कभी कभी ईसीजी करने के बाद पेशेंट्स को 2D इको के बारे में बताया जाता जी। है कि डॉक्टर्स आर नॉट श्योर तो दे गो फॉर 2D इको, ये क्यों होता है? नहीं, एक आर्मामेंटेरियम बोलते हैं हम इसको, एक डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं एक हार्ट का डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉब्लम को। तो पहले तो एक बेसिक होता है वो ईसीजी, फिर ट्रोपाई, एक ईसीजी, पहले तो एक ईसीजी कर लो, उसके बाद अगर हमको उसमें डाउट है तो उसके लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो कर लो ना। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हमको बताएंगे कि हार्ट अटैक है या नहीं है, वो क्या इन्वेस्टिगेशन होता है? वही ट्रोपाई ना? ट्रोपाई वगैरह। और फिर उसके बाद हमको हार्ट का ओवरऑल पंपिंग कंडीशन जानने के लिए 2D एको करना होता है, क्योंकि इट्स अ लाइव थिंग। जब हम लोग उसके ऊपर एक सोनोग्राफी जैसा होता है वो, उसका प्रोब जब हार्ट के ऊपर रखते हैं तो हमको उसका बीटिंग, अंदर के वाल्व्स, उसका क्या स्टेटस है, कौन सा एरिया मूव हो रहा है हल्ला या कुछ एरिया बंद हो गया हलने का, ये सारी चीज़ें 2D एको पे समझते हैं। तो ओवरऑल वेलनेस कंडीशन ऑफ द हार्ट एको पे समझ में आता है। फिर उसके बाद होता है एको हो गया कि हमको मालूम है कि ठीक है चलो एको का ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एंजियोग्राफी आती है। इसके दरमियान इस बीच में अगर सपोज हमको डाउट है तो हमको एक समथिंग कॉल है स्ट्रेस टेस्ट या TMT कहा जाता है, क्योंकि ईसीजी, प्लेन ईसीजी कभी कभी नॉर्मल आता है। जब हार्ट को स्ट्रेस देते हैं, ओके, और उसके वजह से अगर हार्ट में ब्लॉक है तो उस एरिया का ब्लड सप्लाई कम होता है, ओके, उसके वजह से ईसीजी में चेंजेस आते हैं। तो ये ईसीजी चेंजेस को आगे लाने के लिए या निकालने के लिए हमको उनको एक ट्रेडमिल पे दौड़ाना पड़ता है विथ ऑल दोस ईसीजी लीड्स वगैरह। और जब ये पेशेंट ट्रेडमिल पे दौड़ता है और सपोज उसके हार्ट में ब्लॉक है तो वो लेवल का जो लीड है उसके अंदर वो हमको ईसीजी चेंजेस पता होते हैं।